वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक मोबाइल है, इन्फिनिक्स का ये फ़ोन है, इन्फिनिक्स हॉट 10 लाइट। इन्फिनिक्स हॉट 10 लाइट है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन वाटर डैमेज है। ये देखें, ये फ़ोन वाटर डैमेज है। पानी लगने की वजह से जो है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो गया हुआ है। और इसका हमने टेस्ट किया तो ये देखें, फ़ोन किसी ने इस कंडीशन में रिपेयर किया हुआ है। और इसकी दूसरी साइड भी हम दिखा सकते हैं आपको कि जिसने ये इसको रिपेयर किया। ये देखें, बहुत बुरी कंडीशन से जो है ना इसको रिपेयर किया गया, लेकिन ये फ़ोन उससे क्लियर नहीं हुआ, डेड है। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं जी। थोड़ा सा हमने डायग्नोज कर लिया हुआ है, लेकिन आपके साथ भी अब शेयर करते हैं टेस्ट करके। तो सबसे पहले तो हमने बैटरी को कनेक्ट किया और पावर बटन को प्रेस किया हमने। किसी किस्म का कोई वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेट भी नहीं हो रहा, स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। पावर प्रेस किया हुआ हमने। उसके बाद हम इसको चार्जिंग पे लगा के टेस्ट कर लेते हैं। इसको हमने चार्जिंग पे कनेक्ट करना है, स्मार्ट चार्जर पे। स्मार्ट चार्जर पे चेक करने के बाद हमें कंफर्मेशन हो जाएगी। इसको हमने स्मार्ट चार्जर पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ स्टेटस लाइट का इंडिकेटर ज़रूर आ रहा है। ये देखें, ये लाइट, बट स्क्रीन पे फिर भी कुछ नहीं है। और सेकंडली ये इसका PMI ये हीट हो रहा है। इसका PMIC है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो किसी ने जैसे इसकी रैम पे काम किया हो, और रैम पे काम करने के दौरान ही जो ना इसका ये जो है इसकी eMMC उससे बॉल फट के तो ये नीचे कैप है इसके ऊपर आगे हुए हैं। तो इसको अब थोड़ा सा जो है ना मज़ीद डायग्नोज कर लेते हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो याद रहे, ये इन्फिनिक्स का हॉट 10 लाइट फ़ोन है जो वाटर डैमेज है। और वाटर डैमेज की हमने हर वीडियो में मोस्टली वाटर डैमेज फ़ोन का वीडियो में लाजम बताते हैं कि उसमें जो है ना ये एक स्टिकर होता है जो वाइट कलर में होता है। जब इसको पानी लगता है तो इसका कलर चेंज होके पिंक कलर में या रेडिश शेड में आ जाता है। ठीक है जी। तो अभी चार्जिंग पे लगाया, इसको हमने कनेक्ट किया। तो चार्जिंग पे कनेक्ट करने के बाद ये फ़ोन जो है ना हीट हो रहा है। और हीट है इसका PMIC MD के 6367MRV, ये इसका PMIC है जो कि हीट हो रहा है। इसको अब हम मेरा जूम करके आपको दिखाते हैं। इसकी टेस्टिंग मल्टीमीटर से चेकिंग करते हैं ताकि आपको कंफर्म हो कि ये हमारा फॉल्ट किस जगह पे आए जी। ज़रा हम स्क्रीन पे आते हैं। तो स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले तो हम इसका ये LCD को और बैटरी को रिमूव कर लेते हैं जी। इन दोनों चीज़ों को रिमूव करने के बाद PCB को हमने सेपरेट कर देना है। ठीक है। फिर हम रखेंगे जी मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को ऑन किया है और इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। राउटर को हमने देखें जी बज़र पे या डायोड पे, क्योंकि इसमें बज़र डायोड सेम है, इसलिए हमने डायोड मोड पे जो है ना इसकी टेस्टिंग करनी है। तो किसी जगह पे भी ग्राउंड पे हमने लगा के ग्राउंड टू ग्राउंड टेस्ट किया तो वर्क कर रहा है मीटर। ठीक है। अभी हम ज़रा टेस्टिंग करते हैं। ये कुछ रजिस्टर हैं जी, इनके ऊपर जो है ना ये सारे कैप हैं। डाउन साइड पे इनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है। इस कॉइल को हमने टेस्ट किया तो ये देखें कॉइल भी शॉर्ट हो रहा है। ये एक कैप है तो ये कैप भी शॉर्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसको अगर हम देखें कि ये कौन सा कैप है, तो बेसिकली अगर हम आपको ये डायग्राम में दिखाएं
तो डायग्राम में आपको दिखाते हैं जी ये कौन सा कैप है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, फ़ोन को रिपेयर करने में आसानी होगी इसमें। तो हम चलते हैं जी अब कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे कैमरा शिफ्ट किया है जी। तो ये देखें, ये हमने सारे कैप स्टेप बाय स्टेप टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस कैप को हमने कॉपी किया, कैप को कॉपी करके तो यहाँ पे लाके हमने पेस्ट किया। तो ये देखें VS1, ये VS1 PM के अंदर से ये लाइन निकली है और ये 22 माइक्रोफराड का कैप है जी। और ये कैप जो है ना LDO के लिए है, और PM के अंदर ये LDO सेक्शन जो है ना उसके सेफ्टी के लिए ये लगा हुआ है। LDO1 LDO2 VS1 VS2 VS2 LDO1 LDO2, ठीक है जी। तो ये LDO इन है, ये जो PM से एक लाइन जो LDO के लिए आई है, LDO को ऑन करने के लिए, तो उस लाइन के अंदर जो है ना ये वोल्टेज, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये वाले दो कैप लगे हुए हैं। तो इनमें से एक कैप ये शॉर्ट है, और इस कैप के साथ आगे हमारा कॉयल है जी। अगर हम कॉयल को देखते हैं, ये वाला कॉयल, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करते हैं। तो ये कॉयल है जी हमारा, यहाँ पे ये देखें VS1, ये PM से CPU की जो लाइनें हैं ना, PM से निकल के CPU की तरफ जाती हैं। तो ये VS1 VS2, और VS1 की लाइन पे ये कॉयल है, ठीक है जी। ये 1 माइक्रो हेनरी का कॉयल है और PM की तरफ जा रहा है, CPU से PM के डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इस पे 1.8 वोल्टेज यहाँ से लेकर 2.82 तक है। तो VS1 इसी कॉइल के साथ ये फीडबैक की लाइन है, और हो सकता है कि हमारा ये कैप शॉर्ट हो। तो इस वजह से अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। PM हीट हो रहा है, ठीक है। तो आए अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमने डायग्राम की मदद से समझा कि ये सर्किट जो लगा हुआ है, इसमें जो सर्किट है, ठीक है। तो ये कॉइल हमारा VS2 VS2 की लाइन पे लगा हुआ है, और ये कॉइल हमारा VS1 पे है, ठीक है। तो इन दोनों की शॉर्टेज को अगर हम टेस्ट कर पाएँ तो इनकी टेस्टिंग कैसे होगी, इसके अलावा हम किसी और सेक्शन में देखते हैं कि हमारी शॉर्टेज है या कि नहीं, उसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये CPU का गिर्द हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा CPU भी शॉर्ट है, ठीक है जी। ये देखें, तो किसी ने इन तीनों ICयों पे वर्क किया हुआ है। तो ये तीनों IC जो है ना वर्क करने के बाद फिर ये फॉल्टी हो गए हैं। अब हमें CPU, इसकी RAM और eMMC, इन तीनों पे जो है ना देखना पड़ेगा क्या CPU किसी ने रिपेयर किया है या सिंपल हीट ही दी है। अगर हम इसको ज़रा मज़ीद डायग्नोस करें, माइक्रोस्कोप में इसका ही टेस्ट करें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। वाटर डैमी फ़ोन जो है ना वो हर जगह से, वो कहीं से भी फॉल्ट उसका हो सकता है। तो इसलिए अभी हम जो है ना इस पर मज़ीद टेस्ट करने वाले हैं। तो इसको देखते हैं जी मज़ीद, ये हमारा फॉल्ट किधर से निकलता है। तो अभी हमने इसका जो है ना PMIC को हमने किया है रिमूव, क्योंकि जो LDO सेक्शन था वो PM के अंदर थे, ठीक है। तो ये कैप PM के अंदर आता है, एक साइड इसकी ग्राउंड है, दूसरी साइड इसकी वैल्यूएबल थी।
तो अभी हमने इसका जो है ना PMIC वो उतारा है, ठीक है जी। तो PM को उतारने के बाद अब हम इसकी शॉर्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारा ये वाला कैप ये शॉर्ट था, अभी देखें इसकी शॉर्टेज क्लियर हो चुकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी और कंपोनेंट्स को चेक करें तो हमें ये कॉइल भी शॉर्ट था, ये देखें। तो इस कंडीशन में दो ऑप्शन है हमारे पास। एक ये ऑप्शन है कि हम ये PM रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये रीबॉल करके, अगर ये इसको हम रीबॉल करेंगे, रीबॉल करके लगाएंगे, अगर ये काम करता है तो वेल एंड गुड, हमारा यही PM ओके हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करता तो फिर हमें PM चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि PM जब चेंज होगा तब जाके जो है ना ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो अभी देखते हैं जी, ये आपके सामने वर्क करते हैं। PM को रीबॉल कर लेते हैं और रीबॉल करके तो इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसी PM को रीबॉल कर लेते हैं। अच्छे से इसको हमने करना है साफ़। उसके बाद विक वायर यूज़ करनी है इसके लिए। तो विक वायर से हमने इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। आफ्टर क्लींजिंग अब हमने इसको और क्लियर कर देना। क्लियर कैसे करेंगे ये देखें, क्लीनर के साथ हमने इसका जो ब्रोज है उसको क्लीन किया। तो इसको हम अभी रीबॉल कर लेते हैं जी। हमने एक और चीज़ हमने टेस्ट की कि ये इसका ना CPU के पास भी कुछ शॉर्टेज थी, उसको भी हमने टेस्ट कर लेना। ये CPU के ये कैप जो है ना ये शॉर्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें CPU भी रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन हमारा फर्स्ट जो है ना इशू वो ये था कि हमारा यहाँ पे शॉर्टेज था। ये क्लियर है अभी, ठीक है। ये हम मल्टीमीटर से भी हमको टेस्ट करवा सकते हैं। अभी देखें हमने मल्टीमीटर को यूज़ किया है। और PCB के ऊपर ये वाला कॉइल भी शॉर्ट था। और ये वाला कैप, एक साइड इसकी ग्राउंड और दूसरी साइड इसकी GR। तो ये ओके हो गया। तो इसको हमने रीबॉल किया, ठीक है जी। रीबॉल करने के बाद अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं। स्टेंसिल को हमने साइड पे कर दिया।
और ये आईसी हमने ओके करके रीबॉल कर दिया हुआ। ठीक है जी, अभी इस आईसी को हम उठा लेते हैं यहाँ से। अब हम इसको अच्छे से कर देते हैं वॉश। जैसे कंप्लीट रेडी हो गया, बन चुका है। एक वायर से अभी हम इसको कर देते हैं क्लीन। तो अभी हम इसको करते हैं क्लीन। अच्छे से इसको साफ कर देना। तो इसका जो है ना पीएम को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया हुआ। ठीक है जी, बिग वायर से हमने इसको डिसोल्ड किया, डिसोल्डिंग वायर से। अभी हमने इसको रीबॉल कर दिया हुआ। अभी इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं। थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करेंगे हम। उसके बाद अभी हम आईसी को इंस्टॉल करने वाले हैं। ये इंस्टॉल कर दिया जी। अभी हम इसको कूल करेंगे।